हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गाइस, दूर से देखोगे तो मार्केट आपको एक अप ट्रेंड में दिख रहा होगा और आज भी मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे जो है पिछले 3-4 दिन से काफ़ी टफ होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? अगर आपको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो आपको मार्केट दूर से लास्ट के 2-3 दिन में एक रेंज के अंदर ही चलती हुई दिख रही है। रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो रेंज है गाइस 26,300 से लेके 26,150, मतलब मार्केट पिछले 3 दिन से 150 पॉइंट की रेंज के अंदर चल रही है। और अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँगा तो इसके अंदर मल्टीपल रेंज हैं। जैसे कि गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ हो गई, ठीक है? इधर और फिर यहाँ से क्लीन डायरेक्शन देखने को मिली है। उसके बाद गाइस देखोगे, ये वाला दिन यहाँ पे पूरी मार्केट साइडवेज है, फिर नीचे भी गिर रही है, तो मोमेंटम देख सकते हो कितना स्लो है। आज भी गाइस अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट ने पहले ही स्टार्टिंग में 5 मिनट की कैंडल के अंदर कितनी सारी कैंडल बनाई है और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेक दिया। तो जो बेस्ट ट्रेड था आज का, वो ये वाला ट्रेड था। सबसे पहले हम बात करते हैं आज मॉर्निंग में हमारे साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा हमारा यहाँ पे व्यू बना था और बुलिश व्यू हमारा यहाँ पे क्यों था। सबसे पहले गाइस, मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे ना मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट की चाल क्या होती है। अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, अप ट्रेंड में फोकस करना, मार्केट कैसे चल रही है। देखो, ये अप ट्रेंड है, क्या हुआ है, यहाँ मार्केट खुली, यहाँ मार्केट क्लोज हुई, अगले दिन मार्केट गैप अप और साइडवेज दिखाया। ठीक है, फिर नीचे गैप डाउन खुला, ये भी एक साइडवेज वाला दिन है, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप। ये देखो छोटी कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं रेंज के अंदर चली है। फिर ये आप देख सकते हो, ये एक बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज। अप ट्रेंड का सिनेरियो सिंपल है, मार्केट एक गैप लगाएगी, उसके बाद आपके पास कहीं न कहीं साइडवेज रेंज दिखाएगी। फिर अगले दिन फिर से गैप अप लगा देगी, फिर कहीं न कहीं साइडवेज हो जाएगी। फिर अगले दिन फिर गैप अप लगा देगी, फिर साइडवेज हो जाएगी इंट्राडे में। तो ऐसे-ऐसे करके मार्केट डेली ऊपर जाएगी, जाएगी हमेशा ऊपर। आने वाले कुछ दिन में हो सकता है 2-3 दिन की करेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है? फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये मार्केट का अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रही है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रही है। गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रही है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज। ये देखो डेली टाइम फ्रेम है। आप कैंडल की हाई लो से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस दिन मार्केट साइडवेज ही रही है। ठीक है? डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक देखो शार्प गिरावट बन जाती है। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड वाली मार्केट दिखाऊँगा तो आपको रेड कैंडल्स जो होंगी वो आपको बड़ी-बड़ी दिखेंगी। देखो, ये रेड कैंडल बड़ी हैं, बड़ी कैंडल्स हैं, ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है। ये देखो दोनों बड़ी-बड़ी कैंडल है। तो डाउन ट्रेंड में आपको एक बढ़िया स्मूथ डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन अब ट्रेंड का कैसा चलता है, गैप अप और साइडवेज, गैप अप और साइडवेज। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कितने दिन रेंज के अंदर ही रही है। फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड की तरफ दिखाया, फिर वापस डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है। आने वाले जो दिन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्निकल्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट 3 दिन की रेंज, आपको बात बताऊँ, हो सकता है मार्केट इस रेंज में आने वाले 2 महीने बिता दे। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती ही रहे, ठीक है? अप ट्रेंड में हमने देखा है मल्टीपल टाइम्स मार्केट रेंज के अंदर भी रही है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा बहुत जो टाइम है वो यहाँ पे टफ है। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे पे हमारा यहाँ पे व्यू बुलिश का क्यों था? क्योंकि गाइज़ अगर आपको याद होगा, वीकेंड पे न्यूज़ आई थी जीडीपी का और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी जो है वो 170 या फिर 150 पॉइंट तक ऊपर चली गई थी। तो टेक्निकली आज मार्केट को 150 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए था, लेकिन मार्केट कहीं न कहीं खुली ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, ठीक है? फर्स्ट टिक जो था वो हमारा मार्केट का 26,325 था। ठीक है? उसके बाद गाइज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट को धीरे-धीरे वहाँ, और मेरे को ये लगा था कि मार्केट चाहे तो एक बार बायर्स को ट्रैप कर सकती है ऊपर की तरफ दिखा के, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन दी थी मार्केट खुलते ही। और यहाँ से हमको एक बढ़िया अप मूव देखी भी, लेकिन कॉल जो है वो कुछ खास चढ़ी नहीं, ₹80 से 90, और उसके बाद हमने कहीं न कहीं यहाँ पे एग्ज़िट कर ली। फिर हमारी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगती है वो गाइज़ स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले भी बता रखी है। क्या स्ट्रैटेजी है? अगर आपको एक अप मूव देखने को मिले, उसके बाद अगर करेक्शन हो रही है 23% तक और वहाँ से वापस एक मार्केट लोअर हाई लगाती है 0.1 से लेके 0.125, तो आपका शॉर्ट बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ -0.05। ये मैंने स्ट्रैटेजी पहले सिखा रखी है, आप चाहो तो पूरा यूट्यूब छान सकते हो मेरा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकली जो बंदा यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है उसका स्टॉप लॉस क्या था, 26,333। ठीक है, अब ये कब शॉर्ट कर रहा था, कल शॉर्ट कर रहा था। मार्केट ने क्या करा, आज गैप अप दिया और लेवल की रिस्पेक्ट करी, 26,333 बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो ट्रेड है, जो यहाँ से शॉर्ट बन रहा था,
वो अभी भी चल रहा है। तो जब मार्केट वापस इसी लेवल पे आ गई तो समझ आ गया था कि मार्केट अब थोड़ा बहुत पुल बैक लेगी और फिर से इस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी और वहाँ से हमको गिरावट दिखा सकती है। तो गाइज़ एग्ज़ैक्टली वही हुआ है। हमने जब यहाँ पे हमको इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला था तो हमने शॉर्ट करा था। 26,300 की पुट हमने 92 पे दी थी। ₹92 से मैक्सिमम 165 गई है। फिर उसके बाद जब हमारा थोड़ा बहुत व्यू बुलिश हो गया था तो वापस मार्केट ऊपर आई और फिर वापस एक बार नीचे आके फिर ऊपर गई है। तो मतलब कि 92 से लेके मेरे अकॉर्डिंग ये 172 का हमारा फाइनल टारगेट था, वो हिट हुआ ही होगा। ठीक है? अब भी गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में चल क्या रहा है? देखो, यहाँ पे क्या एंट्रीज़ बन रही हैं। जो बंदा ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा है, इस स्ट्रैटेजी के बेस पे, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? यहाँ होता। उसका मैक्सिमम टारगेट क्या बोला था मैंने आपको? मैक्सिमम टारगेट जो बंदा यहाँ शॉर्ट करके बैठा है, मैक्सिमम टारगेट ये 0.618 यही स्ट्रैटेजी सिखाई थी। यहाँ से शॉर्ट करना है, मैक्सिमम टारगेट आपका ये है। बीच-बीच में क्या टारगेट है? ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। तो मतलब कि इस ट्रेड में 2 टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। अभी जो पेंडिंग है वो है ये और ये। ठीक है, क्या है 26,085 एंड 26,030 ठीक है और राउंड लेवल है एक 26,000 का नीचे। अभी क्या हो सकता है मार्केट ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा, एक हाई लगा। 2 टच नीचे, 2 टच ऊपर एग्ज़ैक्ट लेवल पे। इसका मतलब यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स का क्या बनता है, इस बॉक्स का टारगेट क्या होता है? अगर ये बॉक्स डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, जो हाई है, जो लो है, उसी को नीचे सब्ट्रैक्ट कर लो। 170 पॉइंट की रेंज है। तो 26,150 के नीचे अगर 170 पॉइंट हम डिडक्ट करेंगे तो आपका बनता है टारगेट 25,980 का। ऑन द अपसाइड अगर 26,300 ब्रेक होता है तो ऊपर आपका टारगेट बनता है 26,470 का। ठीक है? तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट में 26,000 तक की जगह है। अगर ये यहीं से वापस जाके ऊपर ही ब्रेक करता है तो मार्केट में जगह है 26,470 की। तो हमको क्या करना है? हमको ट्रेड करना है ये वाला लेवल। ये वाले लेवल्स, कौन से लेवल्स? अभी मैं फिबोनाची को हटा दूँगा। फिबोनाची जब मैं हटा दूँगा तो आपको यहाँ पे क्लियर एक बॉक्स देखने को मिल रहा है और अभी इस पोज़ीशन को भी हटा देते हैं। मतलब कि इसके नीचे जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इधर बाय कर रहे हैं, इस लेवल पे बाय कर रहे हैं, इस लेवल पे बाय कर रहे हैं या जो भी इस बॉक्स पे बाय कर रहा है, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? वो स्टॉप लॉस लगा रहा है इस लेवल पे, ठीक है? आज देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ये लेवल जब ब्रेक हुआ, लोग देख रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, यहाँ सपोर्ट लगा, ठीक है? यहाँ पे मार्केट को ऊपर पहुँचाया गया ताकि लोगों को ये लगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड में आ रही है। कैसे आ रही है? ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने सारी कंडीशन फुलफिल करी है। एक ये रहा लो, ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रहा हायर लो और ये रहा हायर हाई। देखो कैसे ट्रैप बनता है। सपोर्ट के पास से हायर हाई की फॉर्मेशन लगा दी, लोगों के लिए ये परफेक्ट बाइंग वाला एरिया है और यहीं से लोगों को ट्रैप करके कहाँ पहुँचाया? वहाँ पहुँचाया जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। जो बंदा इधर बाय कर रहा है, जो बंदा इस लेवल पे बाय कर रहा है, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? बॉक्स पैटर्न के नीचे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ये लगे इनके स्टॉप लॉस हिट हुए और वहीं पे किसी बंदे ने बाय करा और इतनी बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है? ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 26,228 ये एक स्विंग हाई है। 26,125 एक ये स्विंग हाई है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप मानो मार्केट पूरी इसी रेंज के अंदर रह के पूरा टाइम डिके करके पूरी एक्सपायरी कॉल पुट दोनों चीज़ें ज़ीरो करके मार्केट बंद हो सकती है, अगर ये चाहे तो। दूसरी चीज़, अगर बिग प्लेयर ने यहाँ पे सही में एंट्री ली है, तो कल का दिन ट्रेंडिंग बना के इस वाले हाई पे जाके टच कर सकता है। 26,300 हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ अब इसको ट्रेड कैसे करें? इसको ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है गाइज़। यहाँ पे अगर हम चाहें तो अपने हार्मोनिक लेवल्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि गाइज़ अगर आप इस हाई से कनेक्ट करोगे, इस हाई पे, ठीक है? आपको दिख रहा है ये वाला हाई, तो ये क्या है 33 तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट ये जैसे थोड़ी बहुत और ऊपर आती है, उसके बाद नीचे कहीं करेक्ट करती है और फिर ऊपर जाती है, तो हमको कहीं न कहीं यहाँ तक का लेवल मिल जाएगा। तो हमको बाय कब करना होगा? जब भी वो बी लेवल ब्रेक होगा। अब वो कब ब्रेक होगा मेरे को नहीं पता। मार्केट कल कहाँ खुलेगी अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है? अगर मार्केट कल सुबह इधर कहीं खुलती है, हो सकता है थोड़ा बहुत बायर्स को इनवाइट करके वापस नीचे डिप देगी और फिर वापस ऊपर चली जाएगी। कहीं न कहीं ऐसा एक पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हमको कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट करनी है? हमको कौन से लेवल की इज़्ज़त करनी है, वो लेवल है गाइज़ ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट पे ही हमको कल ट्रेड करना है। जैसे ही गाइज़ अगर आप देखोगे ये वाला लेवल, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं 26,150 अगर मार्केट ऊपर बायर्स को ट्रैप करती है
और इसी रेंज में वापस नीचे आती है, तो हो सकता है लोगों के यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगा रहा होगा उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और वापस से मार्केट एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ सकती है और 26,230 के ऊपर जितने भी शॉर्ट कर रखे हैं, जिन लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा है, वो इसी स्टॉप लॉस से होल्ड कर रहे हैं अपनी सेल की पोजीशन। तो जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एक बिग बिग रेड ग्रीन कैंडल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट 26,300 की तरफ जा सकती है। तो सिंपल है, लेवल बहुत सिंपल है। 26,150 से लेके 26,125 100, ठीक है? ये 50 पॉइंट, ये देखो ये सपोर्ट है, ठीक है? इस सपोर्ट पे बहुत लोग बाइंग करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे। अगर मार्केट का मूड करा तो उनका स्टॉप लॉस काटेगी और फिर ऊपर जाएगी। इसलिए मैं आपको कौन-सा सपोर्ट बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं बोल रहा, इसके नीचे जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। तो 26,150 से लेके 26,100 इस 50 ज़ोन, इस 50 पॉइंट्स के एरिया पे आप बिल्कुल भी सेल के बारे में मत सोचना। दूर से आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेकडाउन है, लेकिन मार्केट चाहेगी तो आपको यहाँ पे नेगेटिव करके पूरी ऊपर आ सकती है, ठीक है? अगर ये पूरी ऊपर आ जाएगी तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और उसी ट्रेड पे हम चाहेंगे तो हीरो ज़ीरो का ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। अगर कुछ मॉर्निंग में ही ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, यहाँ पे लोगों के सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, तो मार्केट एक स्पाइक ऊपर की तरफ दे सकती है और काफ़ी वॉलेटाइल भी हो सकती है, ठीक है? तो 26,150 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है, 26,200 की कॉल ऑलमोस्ट 20-25 रुपए की मिलती है या मैक्सिमम 30 रुपए तक की मिलती है। आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे आपका मैक्सिमम टारगेट 100 का और 125 तक का रहेगा क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जा के साइडवेज़ होके वापस नीचे भी आ सकती है। ठीक है? होने को कुछ भी हो सकता है, होने को स्ट्रेट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी मिल सकता है, होने को ऊपर जाके साइडवेज़ भी हो सकती है, होने को ऊपर नहीं भी जा सकती। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप खुल के पहले ऊपर जाके और स्ट्रेंथ दिखा रही है तो गाइज़ 26,230 के ऊपर एक बार आप मोमेंटम बाइंग कर सकते हो। मोमेंटम बाइंग में हमेशा अपनी क्वांटिटी कम रख के ट्रेड किया करो। क्यों? क्योंकि मूव यहाँ से चल रही है और अगर आप यहाँ पे जाके बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाओगे तो चांसेस होंगे कि आप फँस ही जाओगे और आपको टारगेट मिलेगा ही नहीं। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाती है, यहीं पे साइडवेज़ रहती है और उसके बाद 26,100 ब्रेक करती है, तो गाइज़ आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 26,050 का, 26,000 का एंड 25,980 का। ठीक है? एक ट्रेड तो ये हो गया। अगर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट रहता है तो हम इस लेवल के नीचे जाके कहीं न कहीं शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 26,000। अब दूसरी बात, अगर मार्केट 26,000 ब्रेक करती है कल मॉर्निंग में और नीचे कहीं न कहीं साइडवेज़ होती है, तो इस लेवल पे देखो ये राउंड लेवल है। मार्केट खड़ी है ऑल टाइम हाई पे। अगर आपको लास्ट एक्सपायरी याद होगी तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ऑल टाइम हाई पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, ठीक है? वहाँ से मार्केट नीचे आई है, 26,000 के नीचे एक पैनिक क्रिएट होगा, जो ऊपर से शॉर्ट नहीं भी कर रहा, वो इसके नीचे बिल्कुल शॉर्ट करना शुरू करेगा और सब सारे के सारे लोग स्टॉप लॉस ऊपर लगाएँगे और नीचे अगर मार्केट बाय चांस साइडवेज़ हो जाए तो समझ लेना रिवर्सल आएगा और इन सब के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी और एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ गाइस, बहुत ईज़ी लेवल है। 26,150 से लेके 26,100 वाला ज़ोन एंड 26,000 से लेके 25,950 वाला ज़ोन। यहीं पे बाइंग के बारे में सोचनी है और यहीं पे बाइंग के बारे में सोचनी है। जो आपका सेल वाला एरिया है वो सिंपल है भाई साहब, 26,100 ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट बनेगा 100 पॉइंट के लिए, वरना आपका शॉर्ट नहीं बनता। और शॉर्ट जो भी बनेगा उसके बाद आप चाहो तो एक बार 26,300 के आस-पास आके शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर है, आपको ऐसी ऊपर की तरफ स्पाइक्स देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी गाइज़ अगर आप देखोगे, क्या बढ़िया चीज़ है। आज अगर आप देखोगे इसने ट्रैप कैसे करा, देखो यहाँ पे क्या दिखाया, एक रेंज दिखाई, उसके बाद ऊपर गई और यहाँ पे बिल्डअप दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, मेरे को बाय करो। जो बंदा ब्रेकआउट से पहले बाय कर रहा है, उसको ट्रैप करा। जैसे हमको, हमने क्या कैसे ट्रेड करा, देखो, ये कैंडल बनाई, वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, ये हमको ब्रेकआउट मिला, इसके ब्रेकआउट पे हमारा बाय था। कौन सी कॉल? 60,200 की कॉल। तो 780 से हमारी 804 तक गई, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस 720 का था, वो हमारा यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है? 60 पॉइंट का लॉस हुआ। उसके बाद गाइज़ हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो हमको यहाँ पे एक बियरिश बैट पैटर्न की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही थी कि ये लेवल ब्रेक होता तो यहाँ से ये पैटर्न बन सकता था और ये तक टारगेट मिल सकता था और यहीं से हमको एग्जैक्ट बाउंस मिल सकता था। और वही हुआ गाइज़, यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था 630 के ऊपर जाके बाय करना है 60,000 की पुट और मैक्सिमम टारगेट हमारा 730 था 100 पॉइंट का और ईज़िली हमको ये ट्रेड 2 ही कैंडल में हिट होता दिखा। अब देखो मार्केट
मार्केट का अपना मूड है। कभी उसने साइडवेज़ हो जाना और आपको पॉइंट्स नहीं देने और कभी आपको इतने ईज़िली पॉइंट्स दे देने हैं। इसको बोलते हैं गाइस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आप ट्रेड करते रहो। मार्केट कभी साइडवेज़ होके परेशान करेगी या कभी-कभी आपके फ़ेवर में ही चली जाएगी सीधा। ठीक है? तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे अब इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इधर गाइस देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है। ठीक है? यहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ लोग बाइंग कर रहे हैं, इधर भी लोग बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बाय कर रहा है, उसके अंदर पैनिक का इमोशन कब आएगा? आप खुद बताओ, अगर मार्केट यूँ करके यूँ हो जाए, तो वो डर नहीं जाएगा? वो डरेगा ना, किस लेवल पे डरेगा? जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे 59,000 ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, 59,500 ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे वो पैनिक क्रिएट करेगा और बिग प्लेयर जिसको पता है कि मार्केट ने यहाँ से और ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा? इनका फ़ायदा उठाएगा, थोड़ा बहुत नीचे लेके आएगा, इनके अंदर पैनिक आएगा, वो यहाँ पे सेल करेंगे, उनके लिए क्वांटिटियाँ रखेंगे, वो बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग करेंगे और अगर साइडवेज़ होके ऊपर जानी शुरू हो जाए तो समझ लेना बिग प्लेयर बाय कर चुका है और मार्केट में फिर मोमेंटम आ जाएगा। मतलब कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हो सकता है एक स्पाइक मतलब लिक्विडिटी एक्जिस्टिंग बायर्स को एग्जिट करा के वापस ऊपर निकल जाए। सुना होगा आपने कि मार्केट वीक हैंड्स को बाहर निकाल के ऊपर जाती है। एक्जिस्टिंग बायर्स मतलब जितने भी यहाँ पे वीक हैंड्स हैं, जिनको डर ही लग जाता है मार्केट हल्की सी गिरती है तो वो उनको एग्जिट करा के मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है? तो इसको ट्रेड कैसे करें? इसको ट्रेड करने का बहुत ईज़ी सेटअप है। यही मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली गाइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ा-सा पास ले जाऊँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। इधर गाइज़ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो कैंडल है, देखो, लो देखो और यहाँ पे लो देखो। मतलब कि 3 लो बन गए। 3 लो बन गए, अब लोगों को क्या लग रहा है ये सपोर्ट है। तो मतलब कि इस सपोर्ट के नीचे जो लोग हैं कल बियरिश होने वाले हैं, ठीक है? बियरिश हो जाएँगे तो होने दो ना, इधर नीचे आ रही है आने दो, कोई नहीं देखेगा कि 23% रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे पड़ा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वेट करना है। जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होगा तो लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे इम्बैलेंस है इन कैंडल्स का, तो मार्केट का टारगेट कहाँ पे लगाएँगे? इधर लगा देंगे, ये देखो ये इम्बैलेंस है, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ इम्बैलेंस, तो लोग क्या करेंगे? अब देखो, मार्केट चाहे तो उनके फ़ेवर में भी जा सकती है और हमारे फ़ेवर में बिल्कुल ना जाए, लेकिन यही है ना कि हमको किसी और की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में लाना है। हमको दुनिया से अलग सोचना है। यहाँ पे दुनिया को शॉर्ट दिखाया जाएगा। अगर 59,500 ब्रेक होता है, अपने आप में ग्राउंड लेवल है, लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिबोनाची का 23% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 59,400 है। प्रीवियसली देखोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो लेकिन लोग बियरिश कहाँ होंगे? इधर। ये वाला सपोर्ट कोई नहीं देखेगा। जो भी यहाँ शॉर्ट कर रहा होगा वो टारगेट क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ है। इस इम्बैलेंस तक का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है? बीच में आपको स्ट्रैटेजी क्या सिखा रखी है, अगर 23% टच होता है और वहाँ से वापस ऊपर आती है, तो मार्केट कहाँ लोअर हाई लगा सकती है? इस एरिया में लोअर हाई लगा सकती है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है, तो कब करोगे? पहले नीचे आने दो, फिर ऊपर आने दो और यहाँ से शॉर्ट करना। अभी से ही बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट 59,400 डाउन साइड में ब्रेक करेगी, आपको सेल नहीं करना, आपको वेट करना। जो भी शॉर्ट करेगा, चाहे तो कर सकता है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल के लिए शॉर्ट कर सकता है, छोटी क्वांटिटी के साथ। स्टॉप लॉस के चांस है कि उड़ ही जाएगा, ठीक है? अब अगर नहीं होता है, मार्केट वेट कर लेते हो और अगर मार्केट सही में ऊपर आ जाती है, तो मैं आपको अभी से बोल देता हूँ, जिस इंसान को शॉर्ट करना है, जिस इंसान को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी, तो भाई साहब 59,818 से लेके 59,744 इस रेंज के अंदर पहुँचते ही आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि पहले 59,400 59,416 ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए और उसके बाद ऊपर आनी चाहिए, तब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है, देखो अभी क्या है, ये हाई है। यहाँ पे एक हायर लो है, ठीक है? मार्केट क्या कर सकती है, आपको यहीं पे एक लोअर हाई फिर से मतलब हायर लो फिर से दिखा सकती है और ऊपर हायर हाई क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तो मार्केट इसी डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना है, तो ऊपर एक हाई क्रिएट करके, एक लोअर हाई क्रिएट करके फिर नीचे आना पड़ेगा ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ पे आके वेट करो। जैसे ये लोअर हाई बनेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, आप फिर यहाँ से शॉर्ट करोगे। जब यहाँ से शॉर्ट करोगे तो टारगेट क्या लेके जाओगे? ऑलमोस्ट 50,600 ऑलमोस्ट यहाँ से कितना हो गया? ये 1200 पॉइंट हो गए। तो 1200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। अगर नहीं करती, तो मार्केट जा ही रही है 61,000 की तरफ, ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया हो बैंक निफ्टी का भी ट्रेड। तो बैंक निफ्टी का सिंपल है,
हम 59,400 पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ से इधर आ जाती है और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो हम यहाँ से बाइंग करने वाले हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 59,700 एंड 59,800। ठीक है, एक ट्रेड हमारा ये बन गया बाइंग साइड का। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर आती है, तो हम इस जगह से सेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? इस हाई से थोड़ा ऊपर। तो इस हाई से थोड़ा ऊपर क्या है? 60,261। ठीक है? इससे बफर लेने के बाद तो हमारा ये टारगेट वो ये हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। जो बंदा यहाँ शॉर्ट करेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा और मैक्सिमम टारगेट ये और इसके भी नीचे 58,200 तक आ सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।